दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि नजरी नक्शा किस प्रकार बनाया जाता है, क्या उसके लिए दिशा निर्देश है, नजरी नक्शा होता क्या है और जो विभिन्न भवनों को, कच्चे पक्के मकानों को, मंदिर को, नदी नालों को आप दिखाएंगे तो वो किस प्रकार के उसके लिए सिंबल यूज करे जाएंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नजरी नक्शा होता क्या है। तो नजरी नक्शे के लिए पहले हमें अपना HLB मैप को जानना जरूरी है, जो आपको आपकी प्रगणक किट में दिया जाएगा। इस मैप के अंदर आने वाले सभी लैंडमार्क, सभी बिल्डिंग, सभी भवंस और जो नदी या नाले या तालाब जो भी होंगे हम अपने नक्शे के अंदर इसमें दिखाएंगे। तो अब नजरी नक्शा क्या है? तो यानी कि आप फील्ड पर गए, आपने 2-3 बार उसका भ्रमण किया, देखा कि कहाँ पे सड़कें जा रही है, गलियां कैसी है, भवन किस प्रकार व्यवस्थित है, वो सब आपने अपनी नजरों से देखा और उसको एक पेपर पर उतार दिया। एक सिंपल बेसिक साधारण मैप है, उसके लिए बहुत ज्यादा सरदर्द आपको लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब जाएंगे फील्ड पर तो बेसिक मैप बनाना है। मकानों की व्यवस्था किस प्रकार है, भवन कच्चा है, पक्का है। हाँ, बस एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें कोई भी स्ट्रक्चर छूटे नहीं। अब जानते हैं कि इस मैप को बनाने के लिए आपको दिशाओं का किस प्रकार ध्यान रखना होगा। हम देखते हैं कि जब हम पेपर पर बनाएंगे नक्शा तो वहां पे दिशाओं को जो राइट साइड है वो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इस प्रकार दिशाएं हैं। लेकिन जो हम नक्शा अपना बनाना शुरू करेंगे, जब अपने क्षेत्र पर जाएंगे तो हमें करना है उत्तर पश्चिम से, यानी नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट साइड में जो भी पहला घर, मकान, बिल्डिंग, स्कूल जो भी होगा उसको हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे। और नंबरिंग करते कैसे हैं ये देखिए। इस प्रकार हम नॉर्थ वेस्ट से शुरू करेंगे और एक सर्पिल आकार में नंबरिंग करते जाएंगे। फिर यहाँ से इस प्रकार घूमना है वापस, फिर ऐसे, यानी सर्पिल आकार में नॉर्थ वेस्ट से शुरू करके जो आपका लास्ट घर या बिल्डिंग जो भी होगा वो आपका दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में खत्म होना चाहिए। पहली मार्किंग इसको करेंगे और लास्ट वाली मार्किंग इसको, लास्ट। ये तो हो गई दिशाओं की बात। अब जब आप फील्ड पर जाओगे तो वहां पे दिशाओं का निर्धारण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आप आपके फोन में एक एप्लीकेशन होगी जिसको हम बोलते हैं कंपास। नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप उसको अपने फील्ड पर जाकर ओपन करेंगे तो जिधर भी वो आपको नॉर्थ वेस्ट की दिशा दिखाएगा आप उधर से जाकर मकानों पर नंबरिंग करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि जो हमें सड़कें, नदियां या मंदिर, मस्जिद दिखाने हैं उनके लिए प्रतीक चिन्ह हम किस प्रकार यूज करेंगे। पक्की सड़क है तो 2 लाइनों से दिखाना है, कच्ची सड़क है तो डॉट डॉट वाली 2 लाइनों से दिखाना है, और अगर पगडंडी है तो सिंगल डॉट वाली 1 लाइन यूज की जाएगी। रेलवे लाइन इस प्रकार है, ये नदी का सिंबल है, ये नहर का सिंबल है और तालाब का सिंबल इस प्रकार है। कहीं पे नल, हैंडपंप आदि दिखाए जाएंगे तो उनके सिंबल ये आप देख सकते हैं। कुएं का सिंबल ये रहा। उसके बाद मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, पंचायत घर, डाकघर आदि के बारे में सब हमें यहाँ पे लिखना होगा अपने नजरी नक्शे में। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो हमारे घर है वो 2 प्रकार से हम दिखाएंगे। मान लेते हैं कि आप पहले घर पे गए, ये घर पक्का है तो पक्के घर को ऐसे बॉक्स के रूप में दिखाएंगे, और कच्चा घर है तो उसको त्रिभुज के आकार में दिखाएंगे। अगर पक्के घर में कोई परिवार निवास करता है तो वो इस प्रकार जाएगा खाली, और अगर कोई निवास नहीं करता तो ये गैर आवासीय के रूप में गिना जाएगा, तो इसको इस प्रकार गैर आवासीय के रूप में दिखा देंगे। इसी प्रकार कच्चा मकान है, अगर निवासी है कोई इसमें तो इस प्रकार सही रहेगा, और अगर इसमें कोई निवास नहीं करता तो ये इस प्रकार से जाएगा। ये तो बात हो गई कि कच्चा घर इस प्रकार दिखाना है, पक्का घर इस प्रकार दिखाना है। अगर आवास है तो इस प्रकार, आवासीय, अगर गैर आवासीय है तो लाइनों से साथ इसको क्रॉस कर देंगे। लेकिन हम डिसाइड कैसे करेंगे कि घर पक्का है या कच्चा? तो ये देखिए, अगर पक्का घर है तो उसकी दीवार की सामग्री इस प्रकार से होनी चाहिए। पत्थर की बनी हो सकती है दीवार, जो कि चूने या सीमेंट के गारे से अच्छी तरह से पैक हो। गारे से अगर अच्छी तरह से पैक है तो उसको पक्की दीवार मानेंगे। जीआई धातु, एस्बेस्टस की चादरें, पकी हुई ईंटें, सीमेंट की ईंटें, कंक्रीट, लकड़ी इत्यादि अगर होंगी तो दीवार सामग्री या दीवार पक्की मानी जाएगी। छत के बारे में बात करते हैं। पक्के घरों की छत कैसी होगी?
मशीन से निर्मित टाइलें, सीमेंट की टाइलें, पकी हुई ईंटें, सीमेंट की ईंटें, पत्थर, स्लेट, जीआई धातु, एस्बेस्टस चादरें, कंक्रीट, लकड़ी, इन चीजों से अगर छत बनी है उसको पक्की के अंदर काउंट करेंगे। लेकिन कच्चे में भी एक छोटा सा डिफरेंस है, वो हमें समझना जरूरी है। कच्चे मकान किन्हें माने? जिन भवनों की दीवारें और छत मुख्य रूप से ऊपर लिखी हुई सामग्रियों के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों जैसे कच्ची ईंटें, बांस, मिट्टी, घास, सरकंडा, छप्पर, प्लास्टिक, पॉलिथीन, ढीले ढंग से पैक किए गए पत्थर, यहाँ पे है ध्यान देने वाली बात। यहाँ पे बोला गया कि पत्थर से बनी छत को हम मानेंगे पक्का, लेकिन अगर ढीले ढंग से पैक किए गए पत्थर से बनी हो, यानी कि पत्थर से बनी है लेकिन उसकी पैकिंग अच्छे से नहीं है, गारा वगैरह सही नहीं लगा है, तो आप उन्हें कच्चा भवन मान सकते हैं। तो जब आप फील्ड पर जाएंगे तो ये आपका काम है देखना कि घर किस प्रकार की छत है, उसकी टपक रही है, पत्थर अच्छे से पैक नहीं है, तो आप उसको कच्चा भवन दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों अब तक बताई गई चीजें आपको क्लियर मैं कर पाया हूं, ये मेरा प्रयास है। अब हम बात करते हैं कि जब हम नक्शे पर कच्चे पक्के मकानों को दिखाएंगे तो वो किस प्रकार से हम उसको दिखाना है, और परिवार अगर उसके अंदर 2 या 3 से ज्यादा रहते हैं या 1 से ज्यादा, तो वो किस प्रकार दिखाने हैं। तो मान लेते हैं कोई, इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ये भवन नंबर 9 है जो आप मार्किंग करोगे, और ये पक्का भवन है। तो पक्के के लिए हमने पहले बात करी थी, इसको स्क्वायर के रूप में दिखाएंगे। आवासीय है तो आवासीय ऐसे ही रहेगा, अगर गैर आवासीय होता तो हम इसके अंदर ऐसे क्रॉस लाइन कर देते। आवासीय है और इसके अंदर जनगणना मकान 2 है, यानी कि 2 परिवार रहते हैं, अलग अलग उनकी रसोई है, खाना बनता है, तो हम उसको ऐसे करेंगे, स्क्वायर के रूप में दिखाएंगे, और जितने जनगणना भवन है उसको ब्रैकेट में 2 लिख देंगे अपने नजरी नक्शे के अंदर। 10 का एग्जाम्पल देखते हैं, ये नंबर 10, ये पक्का मकान है, स्क्वायर आ जाएगा। गैर आवासीय है तो गैर आवासीय होने की वजह से हम इसको क्रॉस कर देंगे, और जो भवन की संख्या है वो हम इसके स्क्वायर के बीच में ही लिखते हैं हर बार, या गैर आवासीय में भी इसमें भी बीच में लिखी जाएगी। हाँ, गैर आवासीय है लेकिन उसमें जनगणना मकान 1 जरूर आएगा, तो हमने 10 को लिखा, और ब्रैकेट में 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसको फायदा नहीं है लिखने का, 1 ही माना जाएगा। कच्चा घर है तो त्रिभुज के रूप में दिखाएंगे, और इसकी संख्या अगर 15 है, देखो यहाँ 15 दिया है, तो 15 को हमने इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर हमने लिख दिया। इसके अंदर कच्चे घर के अंदर 3 जनगणना मकान है, यानी कि 3 परिवार रहते हैं, तीनों की अलग अलग रसोई है, तो जहां वो रहते हैं उसको 3 जनगणना मकान माना जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे 3, यानी कि 15 नंबर भवन संख्या है और 3 जनगणना मकान इसके अंदर है। एक और देख लेते हैं, भवन संख्या 6 है, मकान कच्चा है और गैर आवासीय है, तो त्रिभुज आएगा और क्रॉस कर देंगे, 6 नंबर बीच में लिखेंगे। 1 जनगणना इसके अंदर मकान है और वो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो से आपको लग रहा है आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, आपका थोड़ा सा भी मैं डाउट क्लियर कर पा रहा हूं, तो प्लीज फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपको अच्छी नहीं लग रही है तो भी कमेंट में बताइए, अच्छी लग रही है तो भी कमेंट में बताइए। और हाँ, हम सब मिलकर सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई मानवीय भूल के कारण कोई त्रुटि हो गई हो, तो अगर कोई त्रुटि भी हुई है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आप फीडबैक जरूर दें, अच्छा बुरा कैसा है, लेकिन वीडियो को आप शेयर कीजिए और हमें फॉलो भी कीजिए। अब बात करते हैं अगली चीजों पर। दोस्तों अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, नजरी नक्शा बनाने के। ये एक मैंने आधा काम किया हुआ है अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर पूरा काम नहीं करता। तो जो HLO आपका लेआउट दिया गया उसको डॉटेड लाइन से दिखाया है, और बाहर की तरफ जो है वो पक्की सड़कें हैं, अंदर पक्की गलियां हैं, और फिर हम जाते हैं अपनी दिशाओं पर, दिशा सूचक पर। तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से हमें शुरू करना है और साउथ ईस्ट पर खत्म। तो नॉर्थ वेस्ट में जो हमारा पहला घर आएगा वो ये आएगा, और हमें सर्पिलाकार चलना है, लेकिन कुछ मकानों की प्लेसिंग इस प्रकार हो सकती है अजीब तरीके से, तो वहां आप थोड़ा अपना विवेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मेन मुद्दा क्या है दोस्तों कि कोई भी स्ट्रक्चर छूटनी नहीं चाहिए, ये मेन है। उसके बाद आप जब अपना कार्य शुरू करेंगे, प्रारंभ बिंदु ये हो जाएगा मकानों की, जो हमने अपने फील्ड में गए होंगे तो आपने एक रफ
गली बनाई होगी उसके पास देखा होगा ये मकान इस तरह है, क्योंकि वो हमें बनाने ही पड़ेंगे। अब यहाँ जाने के बाद पहला नंबर हम इस मकान में डालते हैं, ये पक्का और आवासीय है। इसके बाद यहाँ से घूमेंगे, ये 2 सर्पिलाकार चलेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार। 3 ये घर आ जाएगा, 4 फिर इधर घूमेंगे क्योंकि हमें रूल भी फॉलो करने हैं, 5 ये हो जाएगा 6। अब इसके ब्रैकेट में 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस जनगणना भवन का नंबर 6 है और इसके अंदर 2 जनगणना मकान है, यानी कि 2 परिवार रहते हैं और अलग अलग खाना बनाते हैं। इधर हो जाएगा 7, फिर ऐसे घूमेंगे 8, 9 और मान लेते हैं कि ये एक घर है जो इस पे कोई नहीं रहता, तो इसको दिखाना है हमने गैर आवासीय। तो गैर आवासीय में हम इसको इस प्रकार क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10। अब देखिए सामने तो कुछ नहीं है, तब हम यहाँ से ऐसे ही सर्पिलाकार को फॉलो करते हुए यहाँ से घूम जाएंगे। ये 11, 12 इधर से घूमेंगे 13, ये 13 नंबर मकान में 3 ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 3 जनगणना मकान है। 14, 15, 16, 17 अभी शायद आपको समझ आ रहा होगा ये। फिर यहाँ से घूमेंगे 18, 19, हाँ ये 17 वाला इस शेप में इसलिए बनाया गया है कि ये कच्चा मकान है, कच्चा मकान त्रिभुज के आकार में बनेगा। 19 नंबर में 2 जनगणना मकान है तो इसलिए 2 आएगा। 20, 21, 22 मैंने बोला था कि इस प्रकार की रचनाएं होगी जहां आपको अपनी बुद्धि विवेक का ही प्रयोग करना पड़ेगा। फिर यहाँ से ऐसे घूमेंगे 23 और ये 24 नंबर मकान फिर से कच्चा मकान है और इसमें कोई नहीं रहता तो इसको गैर आवासीय कर देंगे। 25, ये 26, इसके बाद फिर इधर जाएंगे 27, 28 इधर से 29, 30, 31 यहाँ से चलेंगे 32, 33 फिर ऐसे घूमेंगे 34, 35, 36 इधर से घूमेंगे 37 ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 40। अब इसी प्रकार वापस घूमेंगे सर्पिल आकार में, ये हो जाएगा 41, 42, 43 और 44। अब पूरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ से घूमेंगे ऐसे, फिर घूमेंगे ऐसे और लास्ट में जो भी आएगा मान लेते। अब यहाँ पे आता है मंदिर, तो मंदिर को भी हम एक जनगणना भवन के रूप में मार्किंग करेंगे और मान लेते हैं कि ये लास्ट में जाके ये घर आपका अंतिम बिंदु हो जाएगा। मान लेते हैं ये यहाँ भी कुछ घर बने होंगे, इसको मान लेते हैं 80 नंबर, तो ये 80 नंबर घर आपका अंतिम बिंदु हो जाएगा और यहाँ से आपका नक्शा एंड हो जाएगा। उसके साथ आप जहाँ पे कहीं पार्क होगा उसको पार्क दिखाएंगे, मंदिर दिखाएंगे, कहीं पंचायत घर होगा उसको भी दिखाएंगे, ये खेत हो सकते हैं तो खेत भी दिखा देंगे, यहाँ पे ये तालाब दिखाया गया है। तो इस प्रकार आप जब जाएंगे आप अपनी नज़रों से जो देखेंगे वो बनाएंगे, वो कहलाएगा आपका नजरी नक्शा। दोस्तों उम्मीद है कि थोड़ी सी मैं आपकी मदद कर पाया हूँ, ऐसा है तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। आप अगर किसी और टॉपिक पर जनगणना से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो बताइएगा, कोशिश करते हैं उस पर भी वीडियो बनाने की। धन्यवाद।